हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके अंदर आपको उन्होंने डेट्स जो है वो बता दी है कि किस डेट को आपको क्या करना है और पूरा शेड्यूल उन्होंने ऑफिशियली जारी कर दिया है जिसको अब आपको फॉलो करना है। आई एम नॉट फीलिंग वेल बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एंड डिकोड as I can to you. So let's get start. तो this is official website of AMRU. तो आप जब वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो रिजल्ट तो पहले ही रिलीज हो चुका है, फाइनल रिजल्ट रिलीज हो चुका है और आपने अपना रिजल्ट जो है वो चेक भी कर लिया है। अब ऑफिशियली दो नए नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आए हैं। पहला नोटिफिकेशन है जिसके अंदर आपको शेड्यूल जो है वो उन्होंने रिलीज किया है और दूसरे नोटिफिकेशन में एक जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने यहां पर दिया है। तो जो शेड्यूल है काउंसलिंग का, उससे ये चीज क्लियर हो गई है कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। आपकी चॉइस फिलिंग, कॉलेज का सिलेक्शन, रजिस्ट्रेशन, वो सब आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है। और जैसे कि यहां पर लिखा हुआ भी है कि शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर सीईटी, जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था और पैरामेडिकल के लिए और बी फार्मेसी के लिए। ठीक है। तो उसके लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट उन्होंने पब्लिश कर दिया है। फाइनल रिजल्ट आप लोगों ने चेक कर लिया है। अब आप काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, तो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी अब ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। बीएससी नर्सिंग का पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था कि किन बच्चे के मार्क्स अगर उतने हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब एक जो कट ऑफ था, मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, वो आपका रिलीज हो चुका था। वेट कर रहे थे बच्चे बीएससी पैरामेडिकल के लिए। तो अब वेबसाइट पर ऑफिशियली जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है और अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, उसके अंदर आप दोनों नोटिस को रीड कर सकते हैं। बाकी मैं उनको आपके लिए डिकोड यहां पर कर रहा हूं। सो प्लीज वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, तब कोई डाउट बचे तो तब अपना डाउट आप पूछना जरूर। राइट। सो ओपन करते हैं शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। जो आपका शेड्यूल रहने वाला है उस पर एक यहां पर नजर डाल लेते हैं। सिर्फ दो कॉलेजेस के लिए ये काउंसलिंग रहेगी, आईजीएमसी शिमला और आपका जो राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा है उसके अंदर। ठीक है। और सीट्स जो है वो इंक्रीज हुई है ऑफिशियली, उसका नोटिफिकेशन भी उन्होंने रिलीज कर दिया था। आईजीएमसी शिमला के अंदर तो कंफर्म हो चुका है कि अब वहां पर आपकी टोटल सीट्स 150 है सभी कोर्सेज को मिला करके। ठीक है। तो ऐसा ही जो आपका टांडा कॉलेज है उसके अंदर पहले 18 सीट्स थी पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर, अब उनको बढ़ा करके 50-50 करने का जो प्रपोजल है वो अभी वेटिंग में है। मतलब एक तरीके से ऑफिशियली तो उन्होंने कुछ रिलीज नहीं किया है, बट इट इज पॉसिबल कि आपका सीट्स इंक्रीज हुई है और वो काउंसलिंग के दौरान आपको पता चल जाएगा। बट आईजीएमसी शिमला में आपकी कंफर्म शीट जो है वो इंक्रीज हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसको आप देख लेते हैं। इन्होंने यहां पर लिखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन वेरियस कॉलेजेस विल बी रिलीज्ड सेपरेटली। देखो आईजीएमसी शिमला के अंदर तो सीट्स इंक्रीज हुई है और हमें पता चल चुका है कि किस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है। सभी कोर्सेज के अंदर 50-50 सीट्स हो चुकी है आईजीएमसी शिमला के अंदर। तो ये तो कंफर्म है सर, आईजीएमसी शिमला का तो कंफर्म है। बट जो आपका टांडा वाला कॉलेज है ना, उसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है। तो मैं अभी कंफर्म तो नहीं बोल सकता, बट चांसेस हैं कि आपका सीट्स इंक्रीज होंगी। तो उन्होंने यहां पर लिखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स वेरियस कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स है उसका भी एक बार सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज किया जाएगा सेपरेटली। मतलब ऐसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है,
आपका, तो उसमें वो चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ। अब सर डेट्स क्या क्या है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की, उन पर देख लेते हैं। सबसे पहले रिलीज ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जो है वो 14 ऑफ अगस्त को रिलीज होगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 14 अगस्त को रिलीज होगी। प्रोविजनल में ऐसा नहीं होता कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर नाम है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कंफर्म है आपका एडमिशन। तो प्रोविजनल एक तरीके से सारे बच्चे उसके अंदर ऐड होते हैं। ठीक है, उसके बाद बनती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। आपका अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है देन यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, राइट। तो 19 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपको 19 तारीख का वेट कर लेना है। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है कॉलेजेस की, वो आपकी 25 से 27 अगस्त तक रहेगी, यानी कि 25, 26, 27 3 दिन आपको मिलेंगे कॉलेजेस को चॉइस को फिल करने के लिए, राइट। तो पहले आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करना है। उसके बाद फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की जो चॉइस है उसको आप फिल करेंगे 25 से 27 के बीच में। कैसे करना है सब कुछ आपको डिटेल मैं एक एक चीज इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ आप डेट्स को लिख लीजिए, ठीक है। एंड नंबर 4, जो फर्स्ट राउंड का जो प्रोविजनल सीट एलोकेशन है वो आपका रिलीज होगा 1 सितंबर को, राइट। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर प्रोविजनल के अंदर सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो प्रोविजनल का मतलब आपका ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका एडमिशन कंफर्म है या फिर आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं या फिर नहीं। सो प्रोविजनल में आपका कंफर्मेशन की गारंटी नहीं होता। जो फाइनल होता है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट और यहां पे फाइनल सीट एलोकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज फाइनल, इसके बाद कुछ नहीं होता, इट इज फाइनल। तो आपको फाइनल जो है उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो है सीट एलोकेशन का वो 3 सितंबर को रिलीज होगा। उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग जो है वो 5 और 6 सितंबर को आपका होगा। मतलब आपको जो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद जो आपका ज्वाइनिंग है दैट इज ऑन 5th to 6th सितंबर 2025। और फिर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही सारी सीट्स फुल हो जाएंगी, नहीं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद, ठीक है, आपकी जो वेकेंट सीट्स बचेंगी ना उनको भी वो डिस्प्ले करेंगे, यानी कि आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कितनी वेकेंट सीट्स किस कॉलेज के अंदर किस कोर्स के अंदर बची है। 8 सितंबर को आपको वेकेंट सीट्स का डेटा मिल जाएगा। तो उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि जिन बच्चों को कॉलेज या फिर कोर्स नहीं मिला है उनको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। सो फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग तब स्टार्ट होगी आपकी 11 सितंबर से 15 सितंबर तक, समझे। 11, 12, 13, 14, 15 मतलब टोटल 5 दिन का टाइम आपको मिलेगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपना चॉइस को फिल करने के लिए। दैट इज इट, समझे। उसके बाद फिर से प्रोविजनल सीट एलोकेशन आएगा सेकेंड राउंड के लिए, और उसके बाद फाइनल आएगा आपका, और फाइनल आएगा आपका 18 तारीख को, ठीक है। तो आपको फाइनल को अपना एग्जैक्ट मानना है। प्रोविजनल में होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कंफर्म हो गया, नहीं। अगर फाइनल में है तभी कंफर्म है, समझे। कुछ बच्चे प्रोविजनल में अपना नाम देख के खुश हो जाते हैं, फिर पता चलता है फाइनल में वो तो कुछ अलग ही हो गया, ठीक है। सो प्रोविजनल इज जस्ट एक तरीके से ट्रायल है, ठीक है। बट
फाइनल इज द कंफर्मेशन। उसके बाद जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में सीट्स मिल जाएंगी वो ज्वाइन करेंगे 23 सितंबर और 24 सितंबर को। दैट इज इट। सिर्फ 2 राउंड ये काउंसलिंग चलेगी। कोई यहां पर उन्होंने मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये सब के बारे में कुछ नहीं बताया। और अदर यूट्यूब चैनल्स पे आपको गुमराह किया जाता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। ठीक है, आपसे आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, गलत गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको डराया जाता है डॉक्यूमेंट्स के नाम पर, अलग अलग चीजों के नाम पर। तो आपको स्मार्ट रहना है। ठीक है, ऑथेंटिक और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है। कुछ भी आपको ऊल जलूल चक्रों में नहीं फंसना है। कीप इन माइंड कि आपका फ्यूचर है, यू विल हैव टू मेक योर ऑन फ्यूचर, नो वन कैन डू इट फॉर यू, राइट। तो ये ऑफिशियल जानकारी आपके सामने। उसके बाद एक छोटा सा उन्होंने यहां पर आपके लिए नोट करके लिखा है, जिसको आप प्लीज ध्यान से पढ़िए कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिमेन इन टच। ये लोग भी वही बोल रहे हैं कि प्लीज ऑथेंटिक जानकारी पे फॉलो कीजिए। जो भी जानकारी वेबसाइट पर आती है वही फाइनल जानकारी और सही जानकारी होती है। ठीक है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स कैन फिल प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस एंड कोटा बाय देयर लॉगिन। अभी मैं आपको बता दूंगा कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस को, ठीक है, कहां पर लॉगिन करना है। वैसे उन्होंने यहां पर आपको एक लॉगिन हैंडल दिया हुआ है और वेबसाइट पे तो खैर आप ये नोटिस पढ़ ही रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको एक स्पेसिफिक जगह बता दूंगा जहां पर आपको इसके लिए लॉग इन करना है, राइट। तो अभी के लिए ये डेट्स आप याद रखिए, ठीक है। और इन डेट से पहले जैसे जैसे मुझे कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं शेयर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। एक तो मैं डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड है उसके लिए वीडियो अपलोड करूं या फिर नहीं, आप प्लीज कमेंट में बताना। दूसरा कि काउंसलिंग में किस किस तरीके से लॉगिन करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है, उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊं। तो ये मैं सोच रहा हूं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वैलिड है, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कमेंट में बताना। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो पिछले वीडियोस देख लेना, उनके अंदर मैंने अपना कांटेक्ट आप मुझे कैसे कर सकते हैं वो मैंने बताया हुआ है। उस चीज को फॉलो कर लेना, लास्ट में बताया हुआ है वीडियोस के, ठीक है। और प्लीज अपना ख्याल रखिए। और अब आपका लास्ट जो बैटल है, इंपॉर्टेंट है, वो आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। जितना एग्जाम इंपॉर्टेंट था उतना ही काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक अपडेट, छोटे से छोटा अपडेट पैरामेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड अगर चाहिए तो भी कमेंट करना। एवरीथिंग आई विल डू इट फॉर यू। That's all for today. See you soon in the next video. Please subscribe to the channel, like the video and share with all your friends. Bye bye. See you soon. Thank you so much for watching.